पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं और माला भी उधर ही उड़ चले। आगे बढ़ने पर गांव के और बालक भी हमारे साथ हो गए। अब इसके आगे देखेंगे। मैं सचमुच बड़ी तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। मेरे उत्तरीय के दोनों छोर चिड़ियों के पंख जैसे हवा में लहरा रहे थे। रास्ते में माँ ने मुझे देखा। वह दौड़कर पकड़ना भी चाहती थी, पर मैं भला उसकी पकड़ में आने वाला कहाँ था। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा होऊंगा कि गंगा की रेतीली भूमि पर दाढ़ी मूंछों से युक्त परम तेजस्वी व्यक्ति आते दिखाई दिए। उनके पीछे 2-4 व्यक्ति और थे जो अवस्था में उनसे बहुत कम लगते थे। लोग उन्हें ब्रह्मचारी कह रहे थे। गांव का प्रत्येक व्यक्ति धरती पर एकदम लेटकर ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा था और फिर उन्हीं के साथ हो जाता था। उन्हीं में मैंने अपने पिता अधिरथ को भी देखा। मैं उन्हीं के बगल में कुतूहलवश ऋषि को एकटक देखता हुआ खड़ा का खड़ा रह गया। मुझे दूर से सारे ऋषि और सारे पहाड़ एक जैसे ही दिखाई देते थे। निकट आने पर भी भव्यता और आकर्षण के अतिरिक्त कोई विशेष अनुभूति न हुई। वे मुझे देखते ही बोल पड़े, अरे यह किसका पुत्र है भाई? और मुझे उन्होंने गोद में उठा लिया। मेरा एक मधुर चुंबन लिया। आकृति पर जमे बालों का अनियंत्रित जंगल मेरे गालों से टकराया, जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। किंतु यह सब कुछ मेरे लिए बड़ा विचित्र था, अद्भुत था, नितांत आकस्मिक। यह किसका पुत्र है अधिरथ? आचार्य ने अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में मेरे पिताजी से पूछा। यही तो मैं आपसे पूछने वाला था महाराज, पिताजी परम विवलता में बोल पड़े। यह मेरे जीवन का पहला अवसर था जब पिताजी पता नहीं क्यों मुझे अपना पुत्र स्पष्टतया स्वीकार न कर सके। अधिरथ का ही यह कृतक पालित पुत्र है महाराज, यज्ञदत्त ने कहा। क्यों अधिरथ, यह तुम्हारा ही पुत्र है और तुम कुछ बोलते नहीं हो? ऋषि मुस्कराए। सब आपका ही है महाराज, पिताजी ने बड़े सहज भाव से कहा। सब हमारा ही है। अचानक ऋषि की मुद्रा बदली। सारा कलंक मेरे ही सिर मढ़ना था तुम्हें। इतना कहते हुए वह जोर से हंसे। इन्हीं सब झमेलों से तो मैं कभी जनपद की ओर नहीं आता। उनकी हंसी के साथ ही सारा वातावरण जैसे हंस पड़ा। मैंने अनुभव किया कि मेरे पिताजी कुछ संकोच में पड़ गए। ऋषि ने पुनः मुझे ध्यान से देखा। मेरा पुत्र भले ही न हो, पर है यह ऋषिपुत्र ही। वे फिर मुस्कराए और कुछ गंभीर हो कहते गए, पर वह बड़ा निर्मम ऋषि रहा होगा जिसने देवतुल्य बालक को गंगा में समर्पित कर दिया। तब तक माँ भी मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई थी। पिताजी ने उसकी ओर संकेत करते हुए अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में कहा था, इसी की तपस्या ने इसे पाया है। महाराज, अब ऋषि की दृष्टि मेरी माँ की ओर गई। हाँ, लगता भी तुम्हारा ही पुत्र है, वे बोले। और फिर बड़े विश्वास के साथ माँ से मेरी तुलना करने लगे। रंग देखो, तुम्हारे ही जैसा। रक्त कमलों की अरुणिमा को नवनीत में मिलाकर सांचे में ढाला गया, इसका वपु देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह तुम्हारा पुत्र नहीं है। इसकी बड़ी बड़ी आँखें, बाण के अग्रभाग जैसी नुकीली नासिका, घुंघराले बाल, सब तो राधा तुम्हारे जैसा ही है। मुझे तो लगता है कि यह अधिरथ का पुत्र भले ही न हो, पर तुम्हारा अवश्य है। आचार्य इतना कहकर मुस्कराते रहे।
बड़ी रहस्यमय थी उनकी मुस्कुराहट। कोई कुछ समझ नहीं पाया। केवल यज्ञदत्त ने ही दबी जबान से बोलने का साहस किया, ऐसा तो नहीं कि अधिरथ हस्तिनापुर में ही रह गए हों और राधा किसी ऋषि आश्रम में ही पहुंच गई हो। इतना सुनना था कि ऋषि जोर से हंस पड़े। उनकी दाढ़ी मूंछों के जंगल में गंभीर भूकंप आ गया। माँ एकदम लज्जित हो गई। उसकी आकृति पर उषाकाल की लालिमा दौड़ गई और नेत्र नीचे ही रेत में जैसे कुछ खोजने लगे। पर मेरे पिताजी मुस्कुराते हुए ज्यों के त्यों खड़े थे, जैसे वह ऋषि से कुछ और सुनना चाहते हों। भीड़ बढ़ती गई। जो सुनता वही गंगा के तट की ओर चला आ रहा था। लोगों की दृष्टि ऋषि की गोद में मेरी ओर आकर अचानक अटक जाती थी। यज्ञदत्त ऋषि की धीर गंभीर ध्वनि समूची भीड़ पर जैसे रेंगसी गई। जी हाँ महाराज। भीड़ से बिल्कुल आगे निकलकर ऋषि के समक्ष कुछ सहमा सा यज्ञदत्त खड़ा हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलती की हो। भीड़ का स्वाभाविक कंपन भी आवश्यकता से अधिक थम गया। तब ऋषि ने कहा, तुम्हारे साहस की मैं आलोचना नहीं करता, पर बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सभी आश्रम ऐसे नहीं हैं जैसे तुम समझते हो। आज भी अधिकांश आश्रम एवं गुरुकुल तुम्हारी सांसारिक वासनाओं से मुक्त हैं। इतना कहने के बाद ऋषि अचानक कुछ सोचते हुए रुके। ऋषि की वाणी की गंभीरता की बर्फ भीड़ पर जैसे जमने लगी थी। सभी चुप थे। यज्ञदत्त भी सकपकाया हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ा। महाराज क्षमा कीजिए, मैंने विनोद में कहा था। आचार्य की मुद्रा थोड़ी हल्की हुई। वे बोले, विनोद में कही गई बात का कोई न कोई आधार तो होता ही है। तुम्हारे कथन में आंशिक सत्य तो है ही। यदि ऐसा न होता तो शरद्वान और भरद्वाज जैसे तपस्वियों का स्खलन न होता और आर्यावर्त की ऐसी स्थिति न होती जो आज है या होने जा रही है। इतना कहने के बाद उनकी दृष्टि गंगा की ओर गई। ऐसा लगा जैसे वह गंगा की मृदु लहरियों के भीतर सोया कोई तूफान देख रहे हैं। अब उनकी पकड़ भी कुछ ढीली पड़ी और मैं चुपचाप सरक कर रेत पर आ गया। वहां से माँ के निकट घिसका। उसने भी मुझे अपने दोनों पैरों के बीच चिपका लिया। कुछ क्षणों तक लोग अत्यंत सहमे और शांत थे। अचानक आचार्य की मुद्रा बदली। उन्होंने पुनः मेरा हाथ अपनी ओर खींचा। गंभीरता को व्यक्तित्व से उतारते हुए वे मुस्कराए। तब मैं इसे गांगे कहूँ या राधे, इतना कहकर उन्होंने फिर मुझे गोद में उठा लिया और अनायास हंसने लगे। सभी लोग इस अप्रत्याशित रूप में बदली हुई ऋषि मुद्रा पर चकित थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि ऋषि क्या कहना चाहते हैं और इधर आज क्यों चले आए हैं। सारी गतिविधि का केंद्र बना मैं एक विचित्र स्थिति में था। मेरा मन और मस्तिष्क अनिश्चितता के एक ऐसे नद में डुबकियां लगा रहा था जहां डूबने और उतराने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था। कहाँ चला गया वह? ऋषि ने अपनी दृष्टि घुमाते हुए पूछा। पहले तो लोगों की समझ में नहीं आया कि ऋषि किसे पूछ रहे हैं। नेत्रों में जिज्ञासा भरे सब चुप थे। अरे भाई, यज्ञदत्त तो यहीं खड़ा था न, किधर चला गया? इस बार तो उन्होंने स्पष्टतया मेरे पिताजी से पूछा था। पिताजी ने दृष्टि पीछे की ओर घुमाई।
आवाज यज्ञदत्त के कानों में पड़ चुकी थी। वह भीड़ के पीछे से बोला, जी महाराज, और लोगों को हटाता हुआ आगे चला आया। तुम तो यहाँ खड़े थे, पीछे क्यों चले गए? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।